A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, how are you? I hope that you will be fine at home. Today we are going to teach a poem which is written by William Wordsworth. William Wordsworth was born on 7th April 1770 in Cockermouth, Cumbria, in England. When he was 7 years old, his mother died, and in the age of 13, he started his schooling. There, he went to university, Cambridge University for higher study. आइए पढ़ती है उसका पहला नज़म. उसके बहुत से पोएम्स है जिसमें बहुत से मशहूर है जैसे कि डैफोडिल्स, I wandered lonely as a cloud. दूसरा traveling. तीसरा London 1802. चौथा a sonnet composed on Westminster Bridge. इनमें से मशहूर पोइम, सबसे ज़्यादा मशहूर पोइम आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड है, जो डैफोडिल्स के नाम से मशहूर है. डैफोडिल्स के नाम से. आइए आज इसका पहला और दूसरा स्टैंजा पढ़ते हैं. आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड, मैं घूमता फिरता रहा. वेंडर्ड एक लफ्ज़ है. वेंडर फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है, पास्ट वेंडर्ड है और पास्ट पार्टिसिपल बी वेंडर्ड है. घूमना फिरना, चलना फिरना, घूमना या फिरना या चलना फिरना, जो बेमकसद यानी जिसका कोई मकसद नहीं होता और यहाँ वहाँ घूमता फिरता है, तो इसके लिए हम वेंडर इस्तेमाल करते हैं. और स्ट्रोल भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बामकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई मकसद होता है. और ये जिसका वेंडर इस्तेमाल उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब इसका कोई मकसद नहीं होता, जो एमलेसली वॉकिंग होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है. आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेला घूमता फिरता रहा. लोनली अकेला, अकेले. एज ए क्लाउड, एज लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है. एज ए क्लाउड बादल की तरह. एज एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है. एज एंड लाइक, ये दो अल्फाज हैं जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे सिमिले कहते हैं. सिमिले जब हम दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम एज ए लाइक इस्तेमाल करते हैं. जब हम दो when we compare two unlike things, because of having common features directly with the aid of as and like. So that is called simile. जब हम दो
चीज़ों को, अनलाइक थिंग्स को, जो एक जैसे ना हो, जैसे कि आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, इसमें शायर ने अपने आप का मुआजना बादल के साथ किया है, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसके लिए एज इस्तेमाल हुआ है। तो जब एज इस्तेमाल होता है या लाइक इस्तेमाल होता है तो उसे सिमिली कहते हैं। सिमिली हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन वी कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स, जब हम दो चीज़ों को यानी जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो उसे उसका मुआवजा करेंगे, क्योंकि उसमें एक जैसी खसूसियात होती है, और डायरेक्टली बराह रास्त करेंगे। सो विद द एड ऑफ एज एंड लाइक, यानी एज और लाइक की मदद से, तो उसे हम सिमिले कहते हैं। तो पहले बंद में, जो कि पहली लाइन में जो शायर ने अपने आप का मुआवजा किया है बादल के साथ, तो इसे क्या कहते हैं? एज की मदद से, यानी एज लफ्ज़ की मदद से, तो इसे सिमिले कहते हैं। आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं अकेला घूमता फिरता रहा बादल की तरह। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो ऊंचे वादियों और पहाड़ों के ऊपर तैरता है। फ्लोट्स एक लफ्ज़ है, फ्लोट्स स्विम। फ्लोट्स और स्विम दोनों का मतलब तैरना है, दोनों का मतलब तैरना है, लेकिन फ्लोट बेजान चीज़ के तैरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेजान चीज़ के तैरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे फ्लोट्स कहते हैं। और स्विम भी तैरना, इसकी भी मानी है तैरना, लेकिन ये जानदार चीज़ की तैरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जानदार चीज़ के तैरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो फ्लोट्स और स्विम में ये फ़र्क है, उसकी मानी एक है। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो ऊंचे पहाड़ों और वादियों के ऊपर तैरता है। When all at once I saw a crowd, जब अचानक, when all at once जब अचानक, I saw a crowd, मैंने एक हजूम देखा। क्राउड, हजूम जो कि कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जैसे कि पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, कलेक्टिव नाउन नेचर में सिंगुलर होता है और एक लोगों की ग्रोह या चीज़ों की ग्रोह की तरफ इशारा करता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्राउड जो कि किस चीज़ को जाहिर करती है? डैफोडिल्स को जाहिर करती है, इसकी तरफ इशारा किया गया है। When all at once, जब अचानक, I saw a crowd, मैंने एक हजूम देखा। A host of golden daffodils, सुनहरे आबे नरगिस का एक जमघटा। होस्ट मीन्स, होस्ट मेज़बान को कहते हैं, यहाँ पर इसकी मानी है होस्ट जमघटा, यानी सुनहरे आबे नरगिस का एक जमघटा। A host of golden daffodils, और गोल्डन की ग्रामेटिकल पोजीशन यहाँ पर एडजेक्टिव है। A host of golden daffodils, एक सुनहरे आबे नरगिस का एक जमघटा। Beside the lake, झील के किनारे। Beneath the trees, दरख्तों के नीचे। Fluttering and dancing in the breeze, जो कि लहरा रहे थे। Fluttering, moving, एक जगह से यानी दाएं बाएं की तरफ हरकत करना। Fluttering, मूविंग यानी हरकत करना, लहराना। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि धीमी हवा में लहरा रहे थे। धीमी हवा, ब्रीज धीमी हवा, जो कि धीमी हवा में लहरा रहे थे। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, मुसलसल जारी। एज द स्टार्स दैट शाइन, यानी सितारों की तरह जो चमकते हैं, यानी सितारों की तरह जो चमकते हैं। यहाँ पर भी एज इस्तेमाल हुआ है, कंटिन्यूज एज द स्टार। यहाँ पर डैफोडिल्स का मुआवजा स्टार्स के साथ किया गया है, तो ये भी सिमिले है। कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन, यानी चमकती हुई सितारों की तरह मुसलसल जारी। ट्विंग एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, कहकशां में चमक रहे थे। गैलेक्सी, कहकशां, गैलेक्सी या मिल्की वे एक जैसे है, इसका मतलब एक है। मिल्की वे, कहकशां, कहकशां में चमक रहे थे। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, और वो ना खत्म होने वाले कतार में फैले हुए थे। स्ट्रेचिंग, अंगड़ाई लेने को भी कहते हैं स्ट्रेच। स्ट्रेच मीन्स अंगड़ाई लेना,
stretch, stretch अंगड़ाई लेना, अंगड़ाई लेना या फैलना, stretch. They stretch in never ending line, और वो ना ख़त्म होने वाले कतार में फैली हुई थी along the margin of a bay, एक झील के किनारे. bay से यहाँ मुराद झील है, margin किनारा. Along the margin of a bay, एक झील के किनारे 10,000 saw I at a glance, और मैंने 10,000 आबी नरगिस को देखा एक ही नज़र में. glance देखना, एक नज़र, एक क्विक लुक को कहते हैं. glance नज़र, एक क्विक लुक को कहते हैं. मैंने एक ही नज़र में 1000 को देखा. टॉसिंग देयर हेड्स, जो अपने सरों को उठाए हुए थे. इन स्प्राइटली डांस, खुशी सी नाच में. टॉसिंग की मानी है उठाना. देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली खुशी से, जो कि एडवर्ब है. इन स्प्राइटली डांस, खुशी से नाच में. It's enough for today, dear students. We will come with another stanzas tomorrow. Keep watching it and take care of yourself at home and remain at home. Assalamu alaikum.